सेक्रेटरी और प्रवक्ता है राजभर जी, स्वागत। आज 13 सीटों पर वोट पड़ गए हैं। अब करीब करीब मोटा मोटी मान लीजिए कि आधा यूपी में चुनाव हो गया है। तो आज इन 13 सीटों पर क्या प्रोस्पेक्ट्स मानते हैं आप अपने गठबंधन एनडीए के लिए? आप लोग तो चुनाव लड़ नहीं रहे इधर, लेकिन आप लोग क्या महसूस करते हैं कि इधर के लोगों का क्या फीडबैक मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मेरठ से लेकर गाजियाबाद तक और गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर की परिक्रमा करते हुए देखे गए और वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं से हर लोकसभा के फीडबैक और जहां जरूरत पड़ रही वहां जनसभाओं में जाकर के वो इन चीजों को महसूस कर रहे हैं। जनता का स्पष्ट जनादेश जा रहा है। ये लोग भ्रम में ना रहे। बाद में ये नोट कर लीजिएगा कि भ्रम में अगर आ जाएंगे तो फिर ईवीएम का रोना रोना बंद कर देंगे और ये बाद में ये नहीं कहेंगे कि प्रशासन हमारा सहयोग नहीं किया। ये बाद में ये नहीं कहेंगे कि हमारा वोट नहीं पड़ने दिया गया। तो जिन लोगों को यह अभी तक भ्रम नहीं है तो ये 4 तारीख के बाद इस भ्रम को दूर कर लेंगे कि यहाँ जिस तरीके से मोदी जी की हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में, हर मजहब में जिस तरीके से सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, जनता उन योजनाओं को लाभान्वित जो हो रही है वो बड़े पैमाने पर चुपचाप मार के जाकर इंडिया गठबंधन को वोट दे के चला आया। ये भ्रम में हो गए हैं कि इनको वोट मिल रहा है। ये तो 17 सीट पे लड़ रहे हैं। कहां लड़ रहे हैं? 2 ही सीट नजर आ रही है कि ये 2 सीट लड़ रहे हैं। 1 सीट वो भी हार रहे हैं और 1 सीट में लड़ाई में बता रहे हैं कि हम लड़ाई में हैं। वो भी सीटें हार रहे हैं। मुझे नहीं पता चल रहा है कि लड़ कहां रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने में लगी है। कन्नौज और मैनपुरी के अलावा कहीं ये लड़ाई में नजर नहीं आ रहे हैं या सिर्फ ये उसी को लड़ा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट में अगर इन सभी विपक्षी दलों को देखेंगे तो सिर्फ चाइनीज विकास की बात करके वोट लेना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चाइनीज विकास को जनता पसंद नहीं कर रही है। क्या होता है भाई साहब? वो भारतीय विकास ये दृष्टि नो इंटरप्शन प्लीज। ये प्लीज पहले राउंड में नो इंटरप्शन प्लीज। क्या चाइनीज विकास क्या होता है भाई राजभर जी? चाइनीज विकास ये कहता है कि ये झालर जो लगती है वो वाला, ये किस पे कमेंट कर रहे हो? अपने दोस्तों पे तो नहीं कर रहे हो? भाजपा पे कर रहे हो ना, आप बीच में मत बोलो प्लीज। विपक्ष के जो नेता हैं ये देखिए ना तो वो केजरीवाल का कांग्रेस से पट रहा है, न कांग्रेस का ममता बनर्जी से पट रहा है, न ममता बनर्जी जी का केसीआर से पट रहा है। किसी का किसी से पट नहीं रहा है, लेकिन हाँ दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। तो जनता ही तो मालिक। अच्छा, आज कई जगह से ये फीडबैक मिला कि जैसे बीजेपी का प्रत्याशी है तो प्रत्याशी से कुछ लोग नाराज हैं, गुटबाजी भी बहुत है, पब्लिक में भी है कि नहीं सांसद को 2 बार चुना, 1 बार चुना, ये हमारे बीच आए नहीं। तो क्या प्रत्याशियों के चयन में बीजेपी ने कुछ जनता के रुख का या संगठन के रुख का ध्यान नहीं दिया? आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे क्या होता है, विपक्षी इस दल का बनकर के, कार्यकर्ता बनकर के, बनाकर के वायरल कराते हैं। और मैंने देखा है कि जहां जहां विरोध इस तरह का दिखाया गया है, भारी अंतर से वहां के सांसद चुनाव जीत के आए हैं। चाहे आप उठाकर देखिएगा, लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा विरोध हुआ था, सबसे ज्यादा एनडीए गठबंधन के लोगों को वहां सीटें मिली थी। आप सबसे ज्यादा विरोध गाजियाबाद से लेकर के मेरठ मथुरा तक देखिए, क्या सबसे ज्यादा वहां वोट मिला था? तो ये बातें कहना गलत होगा कि जहां विरोध हो रहा है वहां भाजपा के प्रत्याशी कोई समर्थन नहीं कर रहा है, एनडीए प्रत्याशी समर्थन नहीं कर रहा। जनता मोदी जी के नाम पर वोट कर रही है, जनता विकास के नाम पर वोट कर रही है, जनता अपने बेहतरी के लिए दे रही है। जनता आपको मोदी जी के नाम पर वोट देगी? जनता देखिए, हर लोग हर क्षेत्र में हमारा एनडीए गठबंधन के नाम पर जनता वोट दिया। तो सुनामी चल रही है। अरे भाई, घोषी भी मोदी जी के नाम पर मिल रहा है। मोदी जी के नाम पर मिल रहा है, नहीं है हमारा तो हमें मिल ही रहा है। लेकिन देश में जो सुनामी चल रही है वो सुनामी अब बनारस से शुरू हो गई है। आप देखिए कि वो पूरी तरीके सुनामी घोषी होते हुए जो सीटें बची हुई है उन सीटों पर दिखाई देगी। आज 5 बजे से रोड शो चल रहा है। जिस तरह का उत्साह बनारस से दिख रहा है, मुझे लगता है कि जो भारत विकासशील बन रहा है, 2047 तक का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें विरोधी या विपक्षियों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि 2047 तक हम अपना सफर कैसे बढ़ाएंगे। तो यहाँ 2047 तक का सफर बन गया है। विकास की गारंटी को जनता ने पसंद किया है। भारी पैमाने पर राजभर जी शुक्रिया। अब 2 टॉप एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, ब्रजेश शुक्ला और केपी मलिक।